ओम शांति। आज 27 फरवरी 2017 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए उन मधुर महावाक्यों पर जिनका श्रवण हमने अपनी प्रातः क्लास में आज किया है, उस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। बाबा ने आज हम सबको एप्पल खिलाया है और बाबा कहते हैं रोज़ एप्पल खाओ। दुनिया में भी कहावत है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। उसी रीत से यदि आज बाबा ने जो एप्पल खिलाया उसको रोज़ हम सेवन करेंगे तो हम भी माया से सदा मुक्त रहेंगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल रोज़ खाते रहो। बाबा कहता है कि जैसे फल जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और जैसे आपने कहा है, कहावत भी प्रसिद्ध है कि अगर व्यक्ति रोज़ एक सेब सुबह खाएगा तो डॉक्टर उसको नज़दीक नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से बाबा कहता है कि माया ने हमको रोगी कर दिया है और इस समय हम 5 प्रकार के भीषण रोगों से पीड़ित हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अभिमान है, पर इतने बड़े महाशत्रुओं से आत्मा पीड़ित है। इससे हमारी काया और कला दोनों चट हो गई है। अब भगवान कहता है इस रोग से, डॉक्टर खुद कह रहा है, परमात्मा कहता है मैं ही सबका वैद्य हूँ, जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हें निरोगी बनाने वाला हूँ, सुप्रीम सर्जन भी हूँ। तो बाबा कहता है कि मैं आपको ये प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि रोज़ सुबह ज्ञान और योग का एप्पल खाओगे तो तुम इस माया के रोग से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। बाबा हम बच्चों को कर्मातीत बनाते हैं। बाबा स्वयं अकर्ता हैं, कर्मातीत हैं। अब बोलते बोलते एक सवाल आ रहा है, क्या शिव बाबा को हम कर्मातीत कहेंगे? शिव बाबा तो है ही कर्मातीत। कहेंगे। तो बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? आपका ये जो प्रश्न उठा है ये इसलिए उठा है कि कई लोग कर्मातीत का अर्थ ये ले लेते हैं कर्मों से परे, अर्थात सदा मुक्त, जिसको वो मोक्ष भी कह देते हैं। लेकिन जब नाम आता है कर्मातीत, उसका अर्थ सीधा ये निकलता है कि कर्मों में रहते हुए कर्मों के प्रभाव से परे। तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास करो कि बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद ना रहे। अंत मते सो गति हो जाएगी। आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, स्थिति अचल हो जाएगी। बाबा कहता है कि कर्मातीत जो है एक दिन में नहीं बन सकते, क्योंकि जो कर्म करते हैं उसका या तो अच्छा फल निकलता है अच्छे कर्म का। अगर हम कोई गलत काम करते हैं जिसको पाप कहा जाता है, विकर्म करते हैं, उसका खराब फल निकलेगा। तो अगर आप अच्छे या बुरे करते रहोगे तो अच्छा या बुरा फल मिलता रहेगा, तो आप कर्मों के बंधन में फंसे रहोगे। आपको शरीर लेना पड़ेगा, क्योंकि फल भोगने के लिए अच्छा हो, सुख हो या दुख, शरीर चाहिए। इसलिए बाबा कहता है कि भक्ति मार्ग में हम लोग क्या सोचते हैं, जिसको उन्होंने कह दिया निष्काम कर्म करो, कि ऐसा कर्म करो जिसमें आपकी कोई कामना ही ना हो, तो ऑटोमेटिकली आप कर्मातीत हो जाओगे और आप फल से बच जाओगे। लेकिन भगवान कहता है कि कोई कर्म निष्काम तो हो ही नहीं सकता, हर कर्म के पीछे कामना होती है। और कई लोग कह देते हैं कर्मों से मुक्त हो जाओ, कर्म करो ही नहीं, वो कर्म संन्यास कर लेते हैं, घर बार छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन वो भी किसी ना किसी प्रकार का कर्म तो करते ही है ना, क्योंकि जब तक शरीर है कर्म के बगैर तो मनुष्य रह नहीं सकता। तो बाबा ने आज इन सभी उलझनों और सभी प्रकार का जो भटकना है उससे अलग करके बताया है कि बच्चे, तुमको जब तुम परम धाम से सृष्टि पर आए थे तो कर्म करने के लिए आए थे, तुमको शरीर ही मिला था कर्म करने के लिए। लेकिन आत्मा पवित्र थी, श्रेष्ठ थी, तो कर्म श्रेष्ठ होता था, सुखदायी होता था। अब उसका ऑपोजिट हो गया है।
अब तुम कर्म जो संबंध था वो कर्म तुम्हारा बंधन बन गया है, कर्मों के तुम जंजाल में फंस गए हो, तुम आज गृहस्थ व्यवहार को भी जंजाल कहने लग गए हो। इसलिए, और दूसरा बात यह कि अब नाटक पूरा हो रहा है, अब तुमको वापस जाना है, तो कर्मों से मुक्त होना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान कहता है कि कर्म करते हुए, यानी ऐसी स्थिति जिसमें तुम्हें कर्म करते हुए कर्मों से परे रहने का अभ्यास करो, उनके प्रभाव से परे रहने का। इसका अर्थ ये हुआ अकर्म, हाँ, कर्म अकर्म हो जाए और व्यर्थ कर्म ना हो, क्योंकि एक होता है अच्छे या बुरे, व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो व्यर्थ कर्म भी होते हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास करो कि तुम कर्म कर रहे हो लेकिन कर्मों से परे हो, जिसको कहते बाबा ये भी कहता है कि बेहद की वैराग वृत्ति से कर्म करो, अनासक्त वृत्ति से कर्म करो। तो इसका बहुत समय अभ्यास रहेगा, तुम कर्मातीत हो जाए, आत्माभिमानी होकर कर्म करो, तो फिर तुमको प्रभाव नहीं आएगा। संगम युग पर हमें अकर्मी होना है या सुकर्मी? इस वक्त हमें कर्मातीत होना है। एक तो ये है क्योंकि हमने वापस जाना है। कर्मातीत का अर्थ है विकर्मों से मुक्त होना है, ठीक है। और इस वक्त हम अच्छे कर्मों की कमाई जमा कर, यही समय है, अच्छे कर्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। तो अच्छे कर्मों की कमाई जमा करने का इसलिए मौका है, इस समय आत्मा गिरती कला में है। उन गिरती कला की, हम भी गिरती कला में थे, गिरती कलाओं की आत्मा की गिरती कला को रोककर चढ़ती कला का उनको मार्ग दिखाना और खुद भी चढ़ती कला में रहना, वो है संगम युग का काम। लेकिन वो भी हमें बाबा कहता है तुम्हें कर्मातीत अवस्था में ही करना है। बाबा कहते हैं भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता है कि बस भक्ति करनी है। हाँ, किसकी करनी है कुछ भी पता नहीं, भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिसे माता पिता कहते हैं, ना कि सैकड़ों की। अब देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कहा जाता है भक्ति बहुत अच्छी चीज़ है। कई लोग कहते हैं भक्ति में शक्ति है, भक्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, परमात्मा ने हमें भेजा है, परमात्मा की भक्ति करोगे तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेगा, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद रखेगा, उसकी छतर, वो सब ठीक है। लेकिन भक्ति शब्द का अर्थ क्या है, भक्ति किसकी करनी चाहिए उनको पता नहीं। इसलिए अनेक प्रकार की बाबा कहता है भक्ति का बहुत विस्तार है। अब माला फेरने के वो भक्ति कहते हैं, आरती करने को, पूजा करने को, तीर्थ स्नान को, दान को, पुण्य को, यज्ञ को, तप को, क्रियाओं को, अनेक प्रकार की, आंवले को पूजना, तुलसी को पूजना, इत्यादि इत्यादि। और फिर बाबा कहता है वो शास्त्र पढ़ने को भी भक्ति में गिन लेते हैं, भक्ति ज्ञान कह देते हैं उसको। तब बाबा कहता है फिर किसकी भक्ति करते हैं, किसकी पूजा? अनेक मूर्तियाँ हैं, गणेश, हनुमान, शनिदेव की भी, काली माँ देवी की भी वो पूजा कर लेते हैं। तब बाबा कहता है कि भक्ति तो ठीक है, किसकी भक्ति करनी चाहिए भगत नहीं जानते। वो तो कोई व्यक्ति मिलेगा उसके भी चरणों में पड़ जाएंगे, मिट्टी को उठा के माथे में लगाना शुरू कर देंगे। तब बाबा कहता है कि वास्तविक भक्ति एक परम पिता परमात्मा की भक्ति है, जिससे हमको सब कुछ प्राप्ति होती है, और इसी को अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। तो बाबा हमेशा कहता है एक है अव्यभिचारी भक्ति, एक है व्यभिचारी। व्यभिचारी मैंने अनेकों की भक्ति, भटकना। बाबा कहते हैं तुमको देख करके कई लोग कहते हैं कि तुम लोग तो शास्त्रों को मानते नहीं हो। हाँ। फिर शास्त्रों के अक्षर को क्यों यूज करते हो? हाँ। तुमको समझाना है, शास्त्रों का सार तो बाबा बताते हैं। फलाने शास्त्रों में ये राइट है, ये राइट है, ये नहीं है, रेफरेंस ज़रूर देना पड़े। जैसे आप प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं, हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि, समझाने लिए तो दिखाना पड़े ना। जो बातें रॉन्ग हैं वो वर्णन कर, फिर राइट क्या है वो समझाते हैं। बाबा कहता है
कि शास्त्रों को मानते नहीं हो, वो तो अपने ढंग से कह देते हैं। हम कहते हैं कि तुम भी भगवान को मानते नहीं हो, है ना। मानने मैंने जानना, उसका कहना मानना। जो भगवान को माने और भगवान की ना माने वो क्या होगा, मानने वाला हुआ। इसी प्रकार से जो शास्त्रों को कहते हैं वो मानते हैं, शास्त्रों में क्या मानना चाहिए वो नहीं जानते, वो भी तो ऐसे हो गया। तो बाबा कहता है हम शास्त्रों का रेफरेंस कोई ईश्वरीय ज्ञान को सिद्ध करने के लिए नहीं देते, बल्कि ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर जो तीसरी नेत्र बाबा ने दी है उसके आधार पर हम ये बताते हैं कि शास्त्रों में ये चीज़ राइट लिखी है, ये चीज़ राइट नहीं लिखी है। मान लो लिखा है शास्त्रों में 10 सिर वाला रावण था, अच्छा अब सीधा सीधा ये मान ले कि 10 सिर वाला रावण था, ये तो संभव ही नहीं है। हम उनको बताते हैं रावण कौन है, ये किसका प्रतीक है। इसी प्रकार से और भी बातें हैं शास्त्रों में, भगवान कहता है कि हम उसका अर्थ बताते हैं। बाबा ने कहा कि मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं, जानते हैं परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करें तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएगी, फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फ्लोर। अब मुख्य बात है कि बाप को ही भूले हुए हैं। बाबा कहते हैं गायन है यदा यदा धर्मस्य, तो धर्म की ग्लानि करते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं, कचमच अवतार ये सब कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं भारतवासियों ने ही मेरी बहुत ग्लानि की है। यानी जब परमात्मा का नाम लेते हैं तो उनको भक्ति करते, उनको परम धाम याद आता है। वैसे भी कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, उसको ऊपर वाला भी कहते हैं। याद करते उंगली भी ऊपर आसमान की तरफ करते हैं। फिर दूसरी तरफ अगर उनको कहोगे ब्रह्मा विष्णु शंकर तो परलोक की तो ये याद नहीं आएगा उन्हें, सूक्ष्म लोक याद आएगा कि चित्र भी ऐसे मिलते हैं जिसमें दिखाया जाता है आकाश में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, वो फूल बरसा रहे हैं, नीचे कोई भगत या तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तो आत्म रूप में नहीं है। अगर वो देवी देवताओं को याद करेंगे, राधे कृष्ण राम सीता, तो इस लोक में आदि काल याद आएगा। लेकिन बाबा कहता है ये जानते हुए भी भगवान को सब जगह कह देते हैं। अब सब जगह कह देते हैं तो फिर वो जो कहता है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, मैं आऊँगा, सब जगह कहाँ से होगा तो कहाँ से आएगा। इसलिए बाबा कहता है कि मेरी ग्लानि की हुई है। वास्तव में हमने तो ग्लानि के भाव से नहीं किया था, बड़प्पन देने के भाव से किया था, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि बड़प्पन में ग्लानि समाई है। बाबा कहते हैं कि देखो अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना ये भी बड़ाई है। नहीं तो वो कोई शिव की पूजा थोड़ी करते हैं, वो तो खुद ही राज करते हैं। ये बाबा ने खास बात बताई है कि रामेश्वरम में जाएं श्री राम के तो द्वारा श्री राम का मंदिर है, उसमें बताया जाता है कि राम ने शिव की पूजा की थी लंका जाने से पहले। गोपेश्वर में मथुरा के पास जाओ तो दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण शिव की पूजा कर रहे हैं। तो बाबा कहता है ऐसे तो नहीं है कि श्री राम और श्री कृष्ण ने कोई शिव की पूजा की थी, क्योंकि राम और कृष्ण तो स्वयं ही देवता थे। जैसे कह देते हैं पार्वती ने अमर कथा सुनी, पार्वती कोई मृत्यु लोक की थोड़ी थी कि उसको अमर कथा सुननी थी। ये बड़प्पन देने के लिए है कि शिव जो हैं श्री राम के भी पिता हैं, श्री कृष्ण के भी पिता हैं, और रामायण में लिखा हुआ है शिव द्रोही मम दास कहावा। तो इसलिए बाबा कहता है कि शिव की महिमा इससे बताई गई। बाबा ने हम बच्चों से ये बात भी आज कही है कि मैं ही सदगति दाता हूँ, पतित पावन हूँ और लिबरेटर हूँ, और मैं ही तुम बच्चों को अपने साथ ले जा सकता हूँ। परमात्मा किसको कहा गया है? देवताओं को तो देवाय नमः कहते हैं, शिव को परमात्मा नमः कहते हैं। तो परम पिता परमात्मा जो परलोक निवासी परलौकिक परम पिता है, वही आत्माओं को यहाँ से परलोक में ले जा सकता है ना। तो बाबा कहते हैं मैं ही अंत में आकर जब सब दुखी हो जाते हैं तो सबको मैं शरीरों से मुक्त करके उनको परम धाम में ले जाता हूँ।
दुनिया में शांति कैसे हो उसके लिए बहुत राय करते हैं, लेकिन बाबा ने आज कहा नर चाहत कुछ और एक ही और एक भाई। शांति तब होगी जब विनाश होगा, फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। विनाश होने के सिवाय और कोई उपाय तो हो नहीं सकता। ये भी उन्हों को बताए कौन? इन भीष्म पितामह आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिलना है। बाबा कहता है कि ये जो विनाश है ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, क्योंकि जब तक विनाश नहीं होता शांति हो नहीं सकती। वो समझते हैं कि इन अशांत करने वाली निमित्त आत्माएं आपस में एक हो जाएंगी तो शांति हो जाएगी। भगवान कहता है जो एक वो अनेक हुए हैं वो एक कैसे हो जाएंगे? जो वृक्ष से ब्रांच निकली तो वापस एक थोड़ी हो जाएंगे। इसी प्रकार से बाबा कहता है जो युद्ध करवाने के निमित्त हैं वो शांति करवाने के निमित्त कैसे हो जाएंगे? इसलिए बाबा कहता है कि मनुष्य ऐसा सोचते हैं नर चाहत कुछ और लेकिन परमात्मा का गॉडली प्लान कुछ और है। वो कहता है इससे तो शांति होगी नहीं और ही फूट पड़ती जाती है। आप देखते हैं दुनिया के अंदर जितना भी खंड है वो टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं और भी उसके टुकड़े बनते जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है कि विनाश के बगैर तो शांति हो नहीं सकती। ये मेरा प्लान है। बाबा ने कहा कि स्तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है, वो भी जरूर भ्रकुटी के बीच में ही आएंगे। ऐसे थोड़ी कोई ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं। बैल की भ्रकुटी में शिव का चित्र दिखाया है। आत्मा तो भ्रकुटी में ही रहेगी। देखिए ना, एक कहानी है भारत में कि गंगा कहाँ से आई। तो बताते हैं कि शिव की जटाओं से गंगा निकलेगी। तो बाबा और उसको भागीरथ जो था भारत में लाया था। तो बाबा कहता है ऐसे तो नहीं कि ऊपर आकाश से गंगा निकलेगी, यह शिव जी की जटाओं से, शंकर को वो शिव मान लेते हैं, कोई पानी की गंगा निकलेगी। तो बाबा कहता है कि शिव की जो निवास है वो तो भ्रिकुटी के बीच में ही होगा ना। तब बाबा ने कहा कि देखो वंडरफुल बात है, निराकार शिव के जो मंदिर हैं उनके सामने एक नंदीगण बैल बैठा हुआ दिखाया जाता है। उसका उससे क्या कनेक्शन है वो जानते ही नहीं। वो तो कह देते हैं सूक्ष्म लोक में शिव बैल पर सवारी करते हैं। बाबा कहते हैं सिंबल है कि भागीरथ भाग्यशाली शरीर रूपी जो रथ है उसको नंदीगण बैल का रूप दिया गया है और उसके मस्तिष्क में भी निशानी बताते हैं शिव की आत्मा की। तो बाबा कहता है आत्मा तो भ्रिकुटी के बीच में बैठेगी ना। तो ये सिंबल का अर्थ भी भगवान ही आके बताते हैं। ये बैल कोई शंकर जी की सवारी का नहीं है, ये निराकार परमात्मा का शरीर रूपी माध्यम है। बाबा की आज की मुरली में है कि बच्चे तुम अपने आप को स्वर्ग में चलने लायक समझते हो। अगर बाबा पूछता है तो सब हाथ उठा देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम बच्चों को नॉलेज है, हमें कर्मातीत बनना है, उसके लिए क्या चाहिए? एक तो बाबा कहते वो अवस्था चाहिए कि अंत में कोई भी याद ना आए, तो अंतमते सौगति होगी। कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर्स। अब पहले भी बाबा ने कर्मातीत स्थिति की बताया था क्या क्या पुरुषार्थ करना है। इसमें बाबा ने ये कहा है कि तुम्हें अगर कर्मातीत बनना है तो तुमको दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरों की सेवा करने से एक तो अपनी धारणा मजबूत होती है, अपनी स्थिति मजबूत होती है। दूसरे तुम बिजी रहते हो। ईश्वरीय सेवा में जब हम व्यस्त रहते हैं तो हमारा मन जो है कमाई की तरफ लगा हुआ है, उससे कुछ हमारा भविष्य बन रहा है। और दूसरी बात कि आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। अगर हम सेवा में नहीं रहेंगे, हमारा खाली मन रहेगा, तो हमारे अंदर माया के संकल्प चलेंगे, व्यर्थ संकल्प चलेंगे,
गिरती कला के संकल्प चलेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कर्मातीत बनने के लिए ये भी आवश्यक है कि तुम दूसरों की सेवा करो और भगवान ने जो तुम्हें दिया है उसको आगे देने से तुम्हारा ऋण भी चुकतू होता है, क्योंकि जो प्राप्ति किया तुम्हारा फर्ज बनता है दूसरों को भी सुनाओ। आत्मस्थिति का अभ्यास करके अपने आप को कर्मातीत बनाने के पुरुषार्थ करो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। परम धाम जहाँ जाना है, अब घर जाना है, उसको याद करते हुए अलौकिक कर्म करोगे तो तुम फिर कर्मातीत आसानी से बन सकोगे। ये एक हमारी संगम युग की एम ऑब्जेक्ट, हाँ, हम फरिश्ता बने, अव्यक्त बने, कर्मातीत बने, ये एम ऑब्जेक्ट है। क्योंकि कोई भी आत्मा सीधी जाके परम धाम में नहीं जा सकती, पहले उसको अपना फरिश्ता रूप धारण करना पड़ता है। फरिश्ता लाइट होता है, फरिश्ता ट्रांसपेरेंट होता है, फरिश्ता एक जगह पर नहीं रहता, फरिश्ता उड़ता रहता है। और दूसरी बात यह है कि फरिश्ता सबका भला चाहता है, फरिश्ता बेनोवलेंट होता है। फरिश्ते का अपीयर होना ही जो है दूसरों के लिए बहुत शुभ गिना जाता है कि फरिश्ता आया है, कुछ हमारा कल्याण ही करेगा। तो ये स्थिति हमको शरीर में रहते हुए धारण करनी है। इस शरीर में रहते हुए लाइट और माइट को धारण करके हम फरिश्ता बनेंगे। वरदान है मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भाव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है, बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन ज़रूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो, जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। अब बाबा ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है कि सेवा में बिजी रहो। हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो मन, हमारी फैकल्टी है, उसकी स्पीड क्या है, बहुत तेज है। कहा जाता है कि मन जो है पारे की तरह होता है, कोई लोग कहते हैं मन हवाई घोड़ा है, और ये भी प्रसिद्ध है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये भी कहा जाता है खाली मन शैतान का डेरा। अब आप देखिए कि मन को कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार के लोग प्रयत्न करते हैं। कई तो कहते हैं निर्विकल्प समाधि, कि ऐसी स्थिति बनाओ जो तुम्हारे मन के अंदर कोई संकल्प विकल्प पैदा ही ना हो। अब बाबा ने हमें समझाया है कि ये इस प्रकार के जो हठ के तरीके हैं, हठ के मेथड हैं, ये कामयाब नहीं हो सकते। पहली बात यह है कि आप मन को ये सोचो कि मेरे मन में कोई संकल्प ही ना उठे, वो नहीं होता। यही सच्ची समाधि है। कि मान लो कोई कोशिश भी करेगा कि मेरे मन के में संकल्प ना उठे, तो वो भी तो एक संकल्प होगा ना कि मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं कोई संकल्प ना उठाऊं। और ये संकल्प आप कितनी देर कर सकते हैं? मन का तो स्वभाव ही है संकल्प करते रहना। तो बाबा ने हमको बताया है जिस चीज़ का जो स्वभाव है उसका शुद्धिकरण किया जाता है, सब्लिमेशन किया जाता है। मन में संकल्प तो उठने ही हैं, हमको ये देखना है कि उसमें कोई विकल्प ना उठे या व्यर्थ संकल्प ना उठे। अच्छे संकल्प उठने में क्या हर्ज है? अगर हम कोशिश करेंगे कुछ भी ना उठे फिर अच्छे भी नहीं उठेंगे। तो बाबा ने बताया, इसीलिए बताया है कि मन को ईश्वरी सेवा में बिजी रखो और ये अटेंशन रखो कि ईश्वरी सेवा में बिजी रखने का अटेंशन तो रखना है। कई बार अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है कि बहुत ज़्यादा, कई कहते हैं ना मैं योग लगाता हूँ तो मेरा दिमाग भारी हो जाता है हल्का होने की बजाय। इसका भाव क्या होता है
कि व्यक्ति उसको टू सीरियसली उसके प्रोसेस में लग जाता है, उसकी प्राप्ति में नहीं लगता। तो ये सारी बातें बाबा ने स्पष्ट की हैं। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं हाँ। वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। अब आप देखिए, ये प्रथा हमारे देश में प्रचलित है कि जब कोई किसी की सेवा करता है तो उसके रिटर्न में वो क्या देता है, वो कहता है आशीर्वाद। आशीर्वाद देता है, दुआ करता है कि तुम्हारी उम्र जीते रहो, सदा फलो फूलो, खुश रहो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। कई तो यहाँ तक कह देते हैं मेरी उम्र भी तुमको लग जाए, अच्छे काम वाले को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो दुआएं मिलती हैं ये बहुत ही काम की चीज़ है। दुआओं लेने वाला हेल्दी रहता है, ऑटोमेटिकली दूसरों की दुआ लगती है। एक होती दुआ, एक होती बद दुआ। तो अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हमें बद दुआ लगती है। बाबा ने कहा हुआ दुख दोगे तो दुखी होकर शरीर छोड़ोगे। इसलिए हमारा स्लोगन है, सुख दो सुख लो। ये थी 27 फरवरी 2017 की मुरली, जिस मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कर्मातीत का पुरुषार्थ बताया है। और अवश्य आप सबने चेक किया होगा इस पुरुषार्थ में हम कहाँ तक सफल हैं और किस मंजिल तक हम पहुँचे हैं, ये चेक करना ज़रूरी है। ओम शांति।